भागलपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर कारगिल बिहार की है, जहां से पुलिस ने एक युवक का शव मकई के खेत से बरामद किया। इधर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल हत्या के कारण का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि हत्या क्यों और किसने किया है। मरने वाले युवक की पहचान तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर निवासी दिनेश पासवान के पुत्र 25 वर्षीय राजीव पासवान के रूप में की गई है। मृतक के शरीर पर अज्ञात अपराधी द्वारा धारदार हथियार से हमला करने का जख्म है। वहीं सिर पर भी प्रहार किया गया है, जिससे युवक की मौत हो गई है। मृतक के दादा भूषण पासवान ने बताया कि मंगलवार की दोपहर घर से हेलमेट लेकर निकला था, लेकिन जब रात में नहीं पहुंचा तो काफी खोजबीन करने के बाद नाथनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में सर्च अभियान चलाया। तब शंकरपुर देरा के कारगिल बिहार में मकई के खेत से शव बरामद किया गया और मौके पर से हेलमेट, मृतक का चप्पल बरामद किया गया। परिजन आशंका जता रहे हैं कि पहले शराब पार्टी करने के लिए युवक को बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के साथ मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के खानपुर NH80 पर माघी पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने जा रहे ऑटो के पलटने से महिला श्रद्धालु फूलन देवी की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ओलापुर गांव से ऑटो पर सवार होकर लगभग 10 लोग गंगा स्नान करने के लिए बटेश्वर गंगा घाट जा रहे थे। रास्ते में खानपुर NH80 के पास ऑटो अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिसमें फूलन देवी नामक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 3 श्रद्धालु घायल है। सभी घायलों को पीरपैंती रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पीरपैंती थाना के दरोगा राहुल कुमार बिंदेश्वर यादव अपने दल बल के साथ पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया एवं मृतक महिला फूलन देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से प्रोफेसर दिव्यानंद देव के तबादले के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। इसके बाद कई छात्र छात्राओं को चिंताजनक अवस्था में इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 31 जनवरी को विभाग के शिक्षक दिव्यानंद देव के जन्मदिन के अवसर पर विभाग के छात्र छात्राओं के दबाव में प्रोफेसर साहब के द्वारा कृत्रिम तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा डांस करने का भी वीडियो सामने आया था। इसके बाद कुलपति ने जांच कमेटी गठित कर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक का तबादला नारायणपुर कॉलेज कर दिया। वहीं कमेटी के एक सदस्य का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने शिक्षक का तबादला करने का दावा किया था। वहीं ऑडियो में यह बात भी सामने आया कि पूर्व रजिस्ट्रार विकास चंद्रा के साथ कर्मचारियों के द्वारा की गई मारपीट मामले को उक्त सदस्य के द्वारा किस तरह से खत्म कर दिया गया और कर्मचारियों को निर्दोष करार दे दिया गया। ऑडियो सामने आने के बाद लगातार इसको लेकर छात्र आवाज भी उठा रहे हैं और अब शिक्षक के ट्रांसफर के बाद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। रोते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गलती उन्होंने की है तो सजा उनको मिले, ना कि उनके सर को। हॉट डॉग करके जा रही है। हम लोगों ने गाना प्ले किया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसमें है क्या, हमें रोक के दिखाए किसके बम में है। तो अब ये क्या है? एक गाने पे सर ने अगर डांस कर लिया, सर ने हाथ जोड़ा है, सर ने ऐसे अभिनंदन किया हम लोगों का, वो क्या है? हम लोग घेरे सर को कि सर प्लीज सर, उसमें हम लोग का मान रखने के लिए सर थोड़ा सा डांस कर लिए तो प्रॉक्टर मैडम ऐसा करके गई। कल रात को हमारे सीएस साहब आए यहाँ बच्चों को देखने के लिए। प्रॉक्टर मैम को कॉल गया, एक बार फोन बजाए, दूसरी बार प्रॉक्टर मैम रिसीव कर ली और यहाँ सहानुभूति जताने आती है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं कैसे मान लूं सर। अभी देखिए जाकर के हमारे यहाँ 25 बच्चे बीमार है, जिनमें से कि 10 की हालत सीरियस हो गई है, वहाँ भर्ती है जाकर के। अभी भी नहीं जा रहा है कुलपति तक आवाज, तो क्या करें हम लोगों का? क्या निर्णय क्या है आप लोगों का? निर्णय हमारा एक साफ निर्णय है, यहाँ से हमारी लाश उठे मंजूर है। हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक देव सर नहीं, जिस तरह से गए हमें हमारे देव सर उसी तरह से वापस चाहिए। दूसरा हमारा कोई डिमांड नहीं। मान चुके हैं कि हम लोगों से गलती हुई, मेरे शिक्षक को क्यों सजा? पूरी जो घटना हुई है सर, वो घटना एक छोटा सा, वो क्लिप वीडियो का एक छोटा सा, पूरे घटना का एक छोटा सा हिस्सा है। आप पूरी घटना को देखिए ना, क्या है, किस तरह से आप उसको एंगल दे दिए शिक्षक को। हम लोगों ने किया सर, उस दिन का आप अटेंडेंस देखिए कि कितने विद्यार्थी आए हुए थे और किस तरह से ये हुआ। हम लोगों ने ही भूल की सर, हम लोग डेली इस बात को सोच के इतना वो ग्लानि फील करते हैं कि हम लोग काश ये ना किए होते सर, बात नहीं माने होते सर उस दिन हम लोगों का, तो ये नहीं दिन देखना पड़ता। मेरे सर की कोई गलती नहीं है। हम लोग 200 विद्यार्थी, लगभग 200 विद्यार्थी हैं, 170 विद्यार्थी लिखित आवेदन दिए।
सर हम लोग विद्यार्थी हैं सर, हम लोगों का भी तो सुनिए सर, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? और इतने विद्यार्थी सर, ये सर ही है जो कि इतना सम्मान हम लोगों से मतलब कमाए हैं, वो जो कि हम लोगों की निष्ठा उनके प्रति है। नहीं तो इतना बच्चा क्यों बैठता सर? 3 दिन से ठंड में हम लोग को तकलीफ हो रही सर, हम लोग को मतलब पानी नहीं पिए तो सर क्या क्या तकलीफ हो रही है हम बोल नहीं सकते हैं। सभी बच्चियां, और रात में जब उल्टी हो रही थी तो सो नहीं पा रहे थे देख के कि एक एक करके सबको ले जाया जा रहा है, फिर आती है तो रोती है। वहां पर भी गया तो कुछ नहीं हुआ, फिर आ गई। तो सर सुनिए हम लोगों की बात, पूरा प्रकरण जांच यदि हुई तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक से आप उस पक्ष को देख पाए जो हम लोग रखना चाहते थे। सर गलती हुई, गाना हम लोग बर्थडे पार्टी का बजा रहे थे, वो गाना बज गया, ठीक है, उस पे ही क्यों मुद्दा बनाया गया? आप पूरा तो देखिए ना वीडियो जो भी हुआ था। हम लोग 200 बच्चे उस दिन थे, हम लोग बता रहे हैं सर, 1-2 बच्चा नहीं बोल रहा है कि ये है। उस दिन किसी से भी आप पूछ लीजिए सर। विश्वविद्यालय प्रशासन आती है तो क्या बोलती है सर? वो लोग वही कि वो वीडियो ही वायरल जो भी किए वो कर दिए और फिर निर्णय सुना दिए। वो समिति आई, हम लोगों से उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। शिक्षक लोग को कमरे में बुलाया, वो उन लोगों का जो काम था उन लोगों से पूछा गया, जो भी बात हुई होगी हम लोगों को नहीं पता। फिर आए कमरे, पूछे, 1-2 बच्चों ने हम लोगों ने बात रखनी चाहिए, तो फिर उसके बाद वो बोले, फिर पूरा पक्ष रखने। मैम देखे ना अभी किस तरह से हॉट टॉक कर रही थी कि बम में है दम। हम लोग, मैम गलती हो गई ना, आप यहाँ यूनिवर्सिटी के किस विभाग में, मैम ऐसा बहुत ही वीडियो क्लिप है जहाँ पे भोजपुरी अश्लील, आप किसको अश्लील गाना कह रही हैं मैम? बहुत ही विभाग में, सब विभाग में बजता है मैम। इससे पहले यदि वो कार्रवाई हो गई होती ना तो हिंदी विभाग में ये घटना नहीं होती मैम। हम लोग गलती हो गई, ठीक है, हम लोग इतना महसूस कर लिए मैम। अब सर जो भी है, प्रशासन के लोग जो भी मतलब निर्णय लेते हैं, उनसे मेरी विनती है सर, प्लीज माफ कर दीजिए। और मेरे शिक्षक को क्यों सजा? ये पहले ऐसा नहीं हुआ होता, शिक्षक को वो नहीं करते तो हम लोग इतने दुखी नहीं होते। ये हम लोगों की वजह से है, इसीलिए हम लोग हैं। शिक्षकों ने अनशन किया। आप देख रहे हैं आज अनशन का 3रा दिन है। किस प्रकार से जो गलती हुई, बच्चे याचक के भांति उनसे क्षमा मांग रहे हैं माननीय कुलपति महोदय से। आप देखिए, दिखाइए, हमारे भैया लोग रो रहे हैं, जीआरएफ जो रिसर्च कर रहे हैं इस विभाग से, वो रो रहे हैं, अपने गलती का पश्चाताप वो कर रहे हैं। हमारी बहन लोग रो रही है, आप उनके आंखों का आंसू देख के समझ सकते हैं उनके अंदर की भावना क्या है। लेकिन कुलपति महोदय को पता नहीं क्या उनको हो गया, कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। क्या, क्यों अमरण अनशन, किस बात को लेकर क्या अमरण अनशन का? आप विगत दिन की जो घटना, एक मानवीय भूल हुई सभी बच्चों से, बच्चों के द्वारा सर का जन्मदिन मनाया गया, बच्चों ने माना, एक मानवीय भूल हुई, भूल के बाद सबने स्वीकार किया और एक छोटा सा हम लोग प्रयास किया कि सर हमको माफ़ी करिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से संदेश भी दिए सर को। उसके बाद सर का यहाँ से ट्रांसफर नारायणपुर कॉलेज कर दिए। उसके पीछे का भी एक कहानी, जब आप पीछे जाइएगा तो एक सीनियर सदस्य का एक ऑडियो वायरल होता है और वायरल ऑडियो में कहा जाता है कि आपकी हेड बेवकूफ़ है और 2 मिनट में नारायणपुर ट्रांसफर कर दूंगा। आप जांच समिति का बात पहले लीक कैसे हो जाता है? और जो बात कही गई वही बात सर के साथ हुआ, तो बच्चों को और थोड़ा सा ज़्यादा कि ये जांच कमेटी निष्पक्ष कैसे रह गई? उनके निष्पक्षता पर ये पहला सवाल है। उसके बाद सभी बच्ची माफ़ी मांगने के बाद हम लोग अमरण अनशन पे बैठ गए हैं और ये अमरण अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सर की पुनः वापसी नहीं होती। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं
हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। लोन रिकवर करने पहुंचे एक बैंक कर्मी का महिला पर दिल आ गया और महिला पति को छोड़ बैंक कर्मी के साथ फरार हो गई। उसके बाद जमुई के त्रिपुरारी घाट स्थित भूतनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज व विधि विधान के साथ शादी रचा ली। वहीं शादी का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी होने लगा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस शादी को देखने के लिए काफी लोग भी पहुंचे थे। दरअसल लछुआड़ थाना क्षेत्र के जाजल गाँव निवासी उपेंद्र प्रसाद के पुत्र पवन कुमार चकाई स्थित एक बैंक में काम करते हैं। लोन की रिकवरी के लिए वो गाँव घूमते थे। इस दौरान कुछ माह पहले पवन कुमार की मुलाकात सोनो थाना क्षेत्र के कर्माटाड़ गांव निवासी पिंटू शर्मा की पुत्री इंदिरा कुमारी से हो गई। पवन कुमार हमेशा लोन रिकवरी के लिए जाया करता था। इसी बीच इंदिरा कुमारी का दिल पवन कुमार पर आ गया। फिर दोनों के बीच मोबाइल पर बातें होने लगी। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि इंदिरा कुमारी ने पति को छोड़ घर से भागकर प्रेमी पवन कुमार से शादी रचा ली। इंदिरा कुमारी की माने तो उसकी शादी करीब 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन उनके पति शराब के नशे में बेवजह मारपीट व प्रताड़ित किया करते थे, जिससे परेशान होकर उसने पवन से शादी कर ली और अब वो जीवन भर पवन के साथ रहेगी। कहाँ घर है? जाजल। कैसे मिले इससे? ये हम फाइनेंस में काम करते थे। हाँ। उसके दरमियान उनसे भेंट मुलाकात हुई। तो सुनने में आ रहा है कि पहले से शादीशुदा है। जी शादीशुदा है ये। हाँ। ठीक है। इनके यानी कि पति पूरा प्रताड़ित करते थे इनको। ये चले गए थे, मारपीट किया इनको। हाँ। ये चले गए थे अपना बुआ के पास। हाँ। बुआ से फिर ये वहाँ से फिर हमको फोन किया। उसके दरमियान में ये आए। कितना दिन से बातचीत हो रहा है? इनसे लगभग 5-6 महीने से हो गए। 5-6 महीना से। कैसे मुलाकात हुई थी? वही फाइनेंस लोन के दरमियान। जी उसी के दरमियान। तो क्या लोन ले रखी थी क्या? जी जी। किस चीज के लिए लोन ली थी महिला? वो मतलब दुकान के लिए लिए थे। और तो उसी लोन के सिलसिले में आप किस्त लेने जाते थे? जी हम किस्त लेने के लिए जाते थे। किस फाइनेंस कंपनी में आप काम करते थे? क्या बोले? बताइए। अब आप दोनों राजी से शादी कर रहे हैं? बोलिए उसको। कैसे मतलब क्या कैसे मारपीट करता था? कुछ नशा वशा भी करता था? क्यों छोड़ा अपने पति को? दारू पीता था डेली। अच्छा, रोज दारू पीता था। आकर के घर में मारता था ना। आपके पति शराबी थे। हाँ। इसीलिए आप छोड़ दिए। हाँ। मारपीट शराब पीकर मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था, इसीलिए आप छोड़ दिए। आप इनके साथ खुश हैं? हाँ। कल ये भी छोड़ देंगे? नहीं। विश्वास है पूरा? हाँ विश्वास है। क्या रखेंगे हम इसको, जिंदगी भर रखिएगा ना? आपके फैमिली वाले राजी हैं? हाँ राजी है। भागलपुर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुगण अहले सुबह से ही गंगा घाट पर जमा हो गए और आस्था की डुबकी लगाते दिखे। वहीं एक तरफ जहां एसडीआरएफ की टीम व आपदा मित्र की टीम ड्यूटी पर तैनात थी, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की उदासीनता साफ देखने को मिल रही थी। खासकर भागलपुर की बरारी सीढ़ी घाट पुल घाट में न तो साफ सफाई की व्यवस्था थी और न ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, जबकि सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इसी गंगा घाट पर लगती है। श्रद्धालुगण जो आस्था की डुबकी लगाने गंगा घाट पहुंचे थे, सबों को नगर निगम की उदासीनता के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गंगा घाट में आज श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर पूजा पाठ करते हुए अपने परिवार और देश की शुभ मंगल की कामना की। बराड़ी सीढ़ी पुल घाट, पिपली धाम घाट, मुसरी घाट, बटेश्वर घाट से लेकर सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी दिखी। किस लिए आना हुआ है? गंगा नहाने के लिए आए। पूर्णिमा के दिन गंगा नहाने से बहुत अच्छा होता है। कितने सालों से स्नान कर रहे हैं? बहुत साल से स्नान कर रहे हैं। पूर्णिमा के बहुत मांगे सुख परिवार के लिए अपना मांगे और क्या मांगे। हाँ
कितनी आस्था है गंगा मैया? बहुत आस्था है गंगा मैया से, इसलिए आना हुआ है। गंगा नहाने के लिए। कुंभ मेला का माघी पूर्णिमा का बहुत महत्व है, इसलिए नहाने के लिए आए हैं। क्या मांगे गंगा? क्या मांगे? बाल बच्चा के लिए सुख समृद्धि मांगे हैं, सुख शांति मांगे। विश्वास है? विश्वास बहुत है, इसलिए तो आए हैं नहाने के लिए ना। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के घोगा से सनहौला जाने वाले मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार मुकेश कुमार को धक्का मार दिया, जिसके बाद मुकेश कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाबत मुकेश के परिजनों ने बताया कि मुकेश धोरैया से अपने निजी काम के लिए घोगा जा रहा था। इसी दरमियान घोगा सनहौला मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर ने विपरीत दिशा से मुकेश के मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, जिससे मुकेश के सर पर ट्रैक्टर का चक्का चढ़ गया और उसके बाद घटना स्थल पर मुकेश की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने स्थानीय थाना को सूचना दी। मौके पर थाना की पुलिस पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और चालक फरार है। मुकेश कुमार, कैसे घटना कैसे घटी है? बाइक से सब्जी लेकर आ रहा था। हाँ, उसके बाद ट्रैक्टर वाला इधर से गया, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। मतलब ट्रैक्टर पकड़ा गया? हाँ, ट्रैक्टर पकड़ा, थाना लाया गया? थाना ट्रैक्टर लाया। जो डेट किया इसका नाम क्या है? अनिल मंडल। अनिल मंडल। आपका घर कहाँ हुआ? जबगांव। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर लाखों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। आपको बताते चले कि माघी पूर्णिमा का दिन शुभ होता है, वहीं इस दिन बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई और अजगैबी नाथ मंदिर स्थित बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती को जल चढ़ाते हुए जीवन में सुख शांति की कामनाएं की। साथ ही हजारों कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर पूजा पाठ करते हुए देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती को जल चढ़ाने पैदल व वाहन से रवाना हुए। पूरा अजगैबी नाथ धाम बोलबम हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान रहा। नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा गंगा घाट में बैरिकेडिंग, नाव की व्यवस्था एसडीआरएफ टीम को गंगा घाट में लगाया गया था। थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के द्वारा गंगा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था, अजगैबी नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था, पूरे शहर में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। माघी पूर्णिमा को लेकर आदर्श नगर गांव स्थित जिच्छो पोखर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। आपको बताते चले कि माघी पूर्णिमा दिन खासकर महिलाओं की अधिक भीड़ देखी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि जिस महिला को संतान नहीं हो रही हो जिच्छो पोखर में स्नान करे तो संतान की प्राप्ति होती है। इसको लेकर मंदिर के भगत अशोक कुमार ने बताया कि जो महिलाओं को संतान नहीं होती जिच्छो माता की पूजन कर जिच्छो पोखर में स्नान करती है, जिसके बाद उस महिला को संतान की प्राप्ति होती है। आज तक कोई भी निसंतान महिला निराश नहीं हुई है। जो निसंतान महिलाएं आई है उसे संतान की प्राप्ति होने पर बच्चों का मुंडन कराकर मंदिर में दान पूर्ण करने पर जीवन में सुख शांति मिलती है। जिच्छो पोखर का माता का यहाँ जिसका बाल बच्चा नहीं होता, जो निर्वंश समाज में कहा जाता है, यहाँ विधि पूर्वक नहाने से, जिच्छो माता के पोखर में डुबकी लगाने से साल 2 साल में बाल बच्चा होता है। होने के बाद, जोड़ा होने के बाद यहाँ मैया का श्रृंगार का सामान के साथ यहाँ मुंडन होता है। इसीलिए आज काफी भीड़ यहाँ। हाँ, सालाना पूजा एक बार होता है यहाँ माघी पूर्णिमा में, साल में एक बार पूरा गोदी खोचा के साथ पूजा किया जाता है। बगल में ठाकुर है, सामने मैया के सामने ठाकुर। और यहाँ भीड़ तो सालों भर रहता है। साल कुछ रहता है, 2, 4, 5 खाली कभी नहीं रहता है, कुछ न कुछ सबका मांग पूरा होता है। हाँ, सबका मांग, जो भी आया, जो निर्वंश है वो मांगने के बाद विधि पूर्वक सबका वंश होता है। भागलपुर के सुल्तानगंज में माघी पूर्णिमा के दिन तिलकपुर पंचायत के दास टोला स्थित युवक संघ नाट्य कला परिषद में संत शिरोमणि रविदास निर्माण समिति तिलकपुर के सदस्यों द्वारा संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद के जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नट बिहारी मंडल, पंचायती राज विभाग के पूर्व प्रशिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार, राजद नेता विजय यादव सहित अन्य लोगों ने संत शिरोमणि रविदास के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच संचालन देवानंद दास ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी मुख्य अतिथियों ने संत शिरोमणि रविदास के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हुए इनके राह पर चलने का संकल्प लिया।